का एक माता का बेटा खोया है। आप जो है छोटू के परिवार की तरफ से केस तो ले सकते थे ना, आप आरती की तरफ से केस लेकर जो है आरती को भी सम्मान दिला सकते थे, लेकिन आपको आरती तो सुप्रीम कोर्ट तक खींच के ले जाएगी कह रही थी। देखिए आरती अभी उसका बस चले तो इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाएगी और उसका बस चले तो चांद पर भी वो कोर्ट बना के वहाँ पर भी वो शरीर की भूखी थी इसलिए आपने आरती का केस नहीं लिया। छोटू के पिताजी का केस ले सकते थे। मैं सदमा में गई हदस में कि मैं कुकर्म करते हुए पकड़ी गई तो उसमें चली गई। एक और सवाल है, जो मेरा ये सवाल है कि आप इतने बड़े जो हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, एक बाप का एक माता का बेटा खोया है, आप जो है छोटू के परिवार की तरफ से केस तो ले सकते थे ना। देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपने आरती के परिवार की तरफ से ही केस क्यों लिया? आप आरती की तरफ से केस लेकर जो है आरती को भी सम्मान दिला सकते थे, उसको भी न्याय दिला सकते थे, क्योंकि उसका प्रेमिका गया है, प्रेमी गया, उसकी प्रेमी की हत्या हुई है। बहुत अच्छा बात आपका है। जिसको आप प्रेमी कहते हैं तो मेरे हिसाब से वो प्रेमी था ही नहीं, शरीर का वो भूखा हुआ इंसान था। शारीरिक संबंध उसको एल्योर किया था। मोहब्बत तो वो चीज है ना, आपको मैं बताऊं अनेकों लोगों को मैंने कोर्ट में। अच्छा ठीक है, आप इस वो शरीर की भूखी थी इसलिए आपने आरती का केस नहीं लिया, छोटू के पिताजी का केस ले सकते थे। और एक चीज मैं बता दूं, समाज में आदमी को उदाहरण बनना चाहिए। वो लड़की के प्रति भी हमको लगा जिस हिसाब से मेघा भी है, बात को बोल्ड तरीके से रखती है, अपनी जिद पर वो अड़ी है, तो जिद करो अच्छाई के लिए, जिद करो। तुम यदि जब आप समझिए उस बाप की पीड़ा, जब वो साइकिल से पढ़ने जाती थी तो गांव के लोग टोकते थे। पहली वाली बुढ़िया गुड़गुड़ाते हुए बोलती थी कि बेटी को पढ़ा रहे हो भोगोगे, तो मुस्कुराते हुए जवाब देते थे कि मैं बेटी को झांसी की रानी बना रहा हूँ। जब वो बेटी जीविका में नौकरी की तो इस फक्र के साथ कहते थे कि हमने बेटी को पढ़ाया, अच्छे मुकाम पर भेज रहा हूँ। लेकिन आज क्या हो रहा है, अनेकों लड़कियों को घर से बाहर निकलने पर वो घर में कैद कर दी आरती। जब कोई बच्ची पढ़ने के लिए निकलेगी तो बोलेगी बेटी ये मत पढ़ना, आरती बन जाएगी। बेटी को ताना मारेंगे लोग, बेटी को जीविका में मत बनाना, आरती बन जाएगी। कोई बाप नहीं भेजना चाहेगा। और उस बाप का मन स्थिति समझ, वो तो कह रहे हमको बेल मत कराइए, मैं आपको हकीकत बोल रहा हूँ। वो कह रहे हैं उनके पिताजी का कहना है कि सर हमको बेल करके बाहरी दुनिया में आके क्या करेंगे। आरती के पिताजी माताजी कह रहे हमारा बेल ही मत कराओ। वो इतने सदमे में है, हकीकत बात है कि वो एक है ना कि निराले संतान का दस्तूर देखा, वफा करने वाले को मजबूर देखा, कहे हाल किसको जो दिल पर है गुजरी, जब एक बेटी के बाप को इतना दूर देखा। वाह वाह। तो हम ये कह रहे हैं कि बेटी का बाप जो है ना उसके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होता है, बहुत संवेदना होती है। उन्होंने कहा कि मुझे किस लोगों से सामना, अब मुझे लोग किस नजर से देखेंगे। मैं ना कुछ होते हुए मैं छोटू का भी हत्यारा कहलाने लगा, मैं बेटी का इज्जत नहीं बचा पाया, कंट्रोल में नहीं रखा, उसका भी है। मैं उस गांव का भी के नज़र में गिर गया कि हम अपनी बेटी को, हमारे घर में रात के अंधेरे में लोग घुसा करते थे। अनेकों तरह की बातें चल रही समाज में। मैं सत्संग का आदमी, मैं पूजा पाठ कर रहा तो ईश्वर से मैं सवाल पूछता हूँ कि मुझे अब यहीं पर यदि ईश्वर को मंजूर है तो बाहरी दुनिया से अब मुझे अब कुछ नहीं लेना देना, अंदर ही ठीक है। अच्छा, आप अभी ये जो केस है ये सिविल कोर्ट में देख रहे हैं या हाई कोर्ट में? बहुत अच्छा बात है। देखिए ये कुछ प्रक्रियाएं होती है। अभी केस हुआ है, केस में पुलिस अनुसंधान के बाद एक रिपोर्ट देती है जिसको चार्जशीट कहते हैं। चार्जशीट में क्या क्या मैटर उन्होंने किया, उसके बाद जब चार्जशीट जब मिल जाएगा उसके बाद हम लोगों को जो है सो उस पर क्या क्या तथ्य है, और इस बीच में बेल का प्रक्रिया होता है। तो बेल में भी आप समझिए कि बेल का जो प्रक्रिया है, पहले मजिस्ट्रेट को कोर्ट में फाइल होता है, मजिस्ट्रेट नहीं देते हैं तो सेशन जज साहब में जाते हैं, सेशन जज साहब नहीं देते हैं तो हाई कोर्ट में आते हैं जहां जस्टिस बैठते हैं। और तीनों जगह का प्रक्रिया सीआरपीसी के तहत समझिए। सामान्यतः सीआरपीसी में जो बातें कहेंगे कि 302 लग गया तो वो एक लाइन में जनरल मैं कह रहा हूँ, जनरली लिखा जाता है कि 302 में इस केस में सामान्यतः आपको बेल नहीं देना है, उनको रिस्ट्रिक्टेड पावर होता है। उसके बाद सेशन कोर्ट को बोला गया है कि मैंने वो जनरली चार्जशीट देखते हैं। चार्जशीट मान लीजिए हो सकता है FIR 302 में और चार्जशीट में पता चले कि आत्महत्या किया हो तो दूसरे धारा में मामला आ जाएगा, 302 के जगह पे 306 में चला जाएगा, तो क्या होगा। तो चार्जशीट भी देखा जाता है और डायरी के कुछ पार्ट उनको फिर मेरिट लगता है तो देते हैं, नहीं तो फिर वो नहीं देते। और हाई कोर्ट में शब्दों की व्याख्या होती है, वहाँ एक एक चीज को देखा था बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट में।
तो इस प्रकरण में चूंकि सामान्यतः जनरली 302 में हाई कोर्ट तक में बेल में आना पड़ता है, तो इसमें भी हो सकता है, ऐसे डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, जब तक आ नहीं जाए तो हाइपोथेटिकल क्या है। तो अभी इसमें अभी बेल के लिए होगा। लेकिन आपको आरती तो सुप्रीम कोर्ट तक खींच के ले जाएगी, कह रही थी। देखिए आरती अभी उसका बस चले तो इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाएगी, और उसका बस चले तो चांद पर भी वो कोर्ट बना के वहाँ पर भी लपेट, मंगल और बुध शुक्र शनि तो सब पे। क्योंकि अभी वो अपने होशो हवास में नहीं है। उसको मैनिपुलेट किया गया, उसके जमीन से पाँव से जमीन तब खिसकेगी जिस घर में वो पनाह ले रही है ना। दोनों को मैं बता रहा हूँ। अच्छा सर, मेरे अंदर एक अचानक सा सवाल आ गया है, और उस सवाल शायद से सबके मन में होगा। आरती को भी मारा गया था, क्योंकि आरती आईसीयू में गई हुई थी, आईसीयू में भर्ती थी, और वहां पर उसका अस्पताल में बयान दर्ज हुआ। आरती को भी हो सकता है कि आरती के माँ बाप ने मारा हो कि बिटिया मर जाए, लेकिन आरती हो सकता है कि बच गई हो। अब क्या कहिएगा, हो सकता है दोनों को खत्म करने का जो है साजिश रचा गया हो। तो देखिए ये भी, लेकिन आरती बच गई। तो आरती ने कहीं बयान दिया कि मुझे मारने की कोशिश की गई? क्या आईसीयू में कैसे चली गई? इंजरी रिपोर्ट आईसीयू में सदमा में गई। हदस में कि मैं कुकर्म करते हुए पकड़ी गई तो उसमें चली गई, मारने से थोड़े होता है। अरे भाई, जब अपने कुकर्म और कुकृत्य को इसको अभ्रंश भाषा में नहीं दिया जाए। यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपका क्या कहने बहुत अच्छा है, सद्बुद्धि, और एक होता है कुबुद्धि, तो उसमें जो है सो बहुत सारी चीजें होती है। तो आप इस पूरे माने जो बोले ना कि जब आदमी को अपने गलती का एहसास होता है तो भी आदमी सदमे में चले जाते, ये भी हुई होगी। एक सवाल और है मेरा, सवाल ये है सर कि जो है आप वकील हैं, अब वकील की दृष्टि से नहीं, अब एक आप आम आदमी की दृष्टि से देखेंगे तो अभी तक कौन दोषी है, अभी तक आपके दृष्टि में? बहुत, इसमें आपको मैं बड़े विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ में देखिए, किसी का जिंदगी का सवाल है और हमारे ओपिनियन से किसी की आहत हो सकती है। ये प्रश्न का आंसर देना जो जज का, न्यायपालिका का काम है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और अपना पर्सनल जजमेंट नहीं सुनाना चाहिए बिना दोनों तथ्यों को देखे हुए। तो स्वाभाविक सा बात है कि मैं अभी जिसका केस लड़ रहा हूँ उसके दृष्टिकोण से देख रहा हूँ, और मेरा धर्म है एडवोकेट होने के नाते कि मैं अपने क्लाइंट की रक्षा करूँ। ये तो मेरा ओपिनियन से अपोजिट पार्टी को आहत होगा, इसीलिए मेरे जजमेंट को इस पर लेना उचित नहीं है। मीडिया के लिए टीआरपी का अड्डा बना, और इसके बाद जो है बहुत सारा व्यूज आया और बहुत सारे सवाल, शायद सवाल मैं पूछूंगा तो वकील जी से पूछने के लिए मेरे पास बहुत सवाल है, और हमको लगता है कि 1 घंटा इंटरव्यू चले तब भी खत्म नहीं होगा। एक लास्ट सवाल मेरा भी है, आपका भी। लास्ट एक चीज समझ लीजिए, बहुत लोग कह रहे हैं कि हत्या